तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया। चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत ना जोड़ी। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत ना जोड़ी। बढ़ता मजा। कई लोग आकर शिकायत करते हैं कि कई लोग आकर शिकायत करते हैं कि हमारा रिश्तेदार बड़ा प्यारा था, जल्दी क्यों मर गया। मरना जन्मना कर्मों के हिसाब से है। हर एक जीव की मौत अपने वक्त जरिए व जगह पर आनी मुकर्रर है। बोलो भाई, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। हर एक जीव की मौत का टाइम, जगह और जरिया ये पहले ही मालिक की दरगाह से वो लिखा के ले आता है। यहाँ आगे वो ये हमारा साउंड सिंह के वचन है। मौत के समय तक जितने सांस लेने हैं, मौत के समय तक जितने सांस लेने हैं। आगे अन्न के ग्रास जिन्ने खाने हैं। हाँ, अन्न के ग्रास जिन्ने खाने हैं। हाँ जी। जितने पैर धरती पर पड़ने हैं, जितने पैर धरती पर पड़ने हैं, सब पहले ही लिखे होते हैं। हाँ, सब पहले ही लिखे होते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। रोज पढ़ते हैं, लेखे सांस ग्रास है, लेखे खाना खाओ। हम ये मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। ये किसी को पता नहीं है भाई ये पूंजी कितनी है। यहाँ चाहे कोई कितने खूंटे गाड़ ले, ये 100 रुपये पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। फिर इस 100 रुपये पूंजी से करना क्या था। कबीर ने लिखा है, किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी कैंप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया, किसी ने लौंग सुपारी का व्यापार किया। कह हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। राम नाम का व्यापार क्यों करते हैं? इस दुनिया में कोई भी जीव सुखी नहीं है। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। यूपी के अंदर एक महात्मा जगजीवन साहब हुआ है, उसने लिखा है, पपिया जाए पुकारे हो, पंछी ना गिरोए, 3 लोक फिर आया हूँ, बिन दुख लखे न कोई। मैं तरलोकी तक दे गया हूँ, कोई भी जीव सुखी नहीं है। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है। एक एक चिंता सबको लगी है। हमारा साउंड सिंह लिखा है, भाई कोई न कोई चूल तो बिंगी हरेक की रहती है। हम रात दिन मेहनत करते हैं भाई हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पर सुख किसी को मिले ही ना, शांति किसी को मिली ना। वो संतों की सोबत करते हैं, भाई संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि सब सुख दाता राम है, दूसर नहीं कोई। और राम सब सुखों का दाता है और कोई है ही नहीं। राम क्या चीज है? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है। वो सबके अंदर रमी हुई है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़े चिम्यार का कोई सवाल नहीं है। पढ़ते हैं सब गट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। भाई वो राम सबके अंदर है। जे राम निकल जाए तो बस छुट्टी है। पर उस राम को हमने देखा नहीं है। आंख मीचते हैं, अंदर अंधेरा है। ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चला गया। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उन्होंने अंदर जोत देखी है, बाहर बयान किया है। उसी जोत को, उसी करंट को कहते हैं नाम।
ये नाम अक्षर नहीं है, अक्षरों से तो किताबें भरी पड़ी है। वो नाम एक ताकत है जिसने एक खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता। ये सारी रचना उस नाम ने की है। नाम के तारे सकले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियां सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलयुग, कट कट भरपूर जे उसको प्रकट कर ले, नाम रंग सर्व सुख हुई। ये सारे ही सुख आ जाते हैं। गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जिसने नाम को पढ़ कर लिया वो सुखी है। अब आंख मीचते अंदर अंधेरा है। संत क्या कहते हैं, नाम सुनिए घट चानना। ये नाम को पढ़ कर ले वो जोत अंदर आ जाएगी। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। उस सबके अंदर है। ये उसके साथ लेव लग जाए, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द लेव लाई। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सत ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जो उसको पढ़ कर ले, सच मिले पहुंच जाई। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। तिसका हुक्म बूझ सुख होई, तिसका नाम रख कंठ परोई। हुक्म कहो, सच कहो, शब्द कहो, नाम कहो, राम कहो, एक ही चीज के नाम है। वो राम मिलेगा कैसे, कि राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। भाई राम नाम की चाबी संतों के पास है। संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। यूपी के अंदर एक पलटू फकीर होया है, उसने लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे। वह है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। जे उस नाम को, उस राम को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। अब कितने संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है। और किसको पूरा संत माने। असली भक्ति तब शुरू होगी जब आपको पूरे संत मिल गए। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। ये अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, तू मुझे कोई पूरा फकीर मिला। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। महाराज सामस ने लिखा है, पूरे फकीर की तलाश में सारी उम्र गुजर जे, वो भी लेखे में है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, किसी पे इतबार ना करो ना। क्यों? असली भक्ति तब शुरू होगी जब आपको संत मिल गए। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, ये बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम ना चलाएंगे तो पैम लिए बेर नहीं होते। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं, मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। वो कई ये कहते हैं भी राम राम करी जाओ, कोई कहता है अल्लाह अल्लाह करी जाओ, कोई कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, कोई कहता है ओम नमो शिवाय करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता, टेम्परेरी शांति आएगी। ये अक्षर ये मौके मौके से सारे ही ठीक थे, फकीरों ने मालिक के हुक्म से जपाए, पर ये अब काम नहीं करते। ये इस तरह है जिस तरह कोई मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पानी का इंजेक्शन कर दे तो वो मरीज ठीक नहीं होगा। जे जहर का इंजेक्शन कर दे तो मरीज मर जाएगा, जे दवाई का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये पुराने नाम जपने, ये पानी का इंजेक्शन है। नंबर 2, किसी पाखंडे का बताया हुआ सिमरन करेगा तो अंदर पाखंड आ जाएगा। कामी का बताया हुआ सिमरन के अंदर काम आ जाएगा। अहंकारी का बताया हुआ सिमरन के अंदर अहंकार आ जाएगा। फिर असली सिमरन कौन सा है? कह संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरी लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू मुल्ला काटा भक्ति प्रे भंडारा। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, वो सिमरन करे, वो असली सिमरन है। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं, कई बारी पैर सो जाता है। बोलो भाई वहाँ क्या होता है? किसी ने विचार किया है? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है। वो खोज कर करके चांद सितारों तक पहुंच गए, इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया। वहाँ क्या हो गया? वहाँ से सूरत सिमट गई थी,
संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ आंखों के पीछे इकट्ठी हो जाए, यहाँ जड़ चेतन की गांठ लगी है। ये आत्मा है चेतन, ये मन शरीर इंद्रियां ये है जड़। यूपी के अंदर एक बीका फकीर हुआ है, उसने लिखा है बीका भूखा को नहीं सबकी गंठड़ी लाल है। वो गांठ खोल दिक्कत नहीं ताबिद भया कंगाल। हम कहते हैं भाई गरीबों की मदद करो, वो गरीब कोई भी नहीं है, वो कर्मों का मारा है। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है। इसके अंदर अखुट खजाना है। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने की तड़प थी। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक हर साल गंगा स्नान को जाते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, उन्होंने सिमरन बताया। इन्होंने मेहनत की, दिन में तो सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो जड़ चेतन की गांठ खोली है। वो क्या कहते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा तिस विच बसे हर अलख पर। अखुट खजाना इसके अंदर है, वो मालक भी इसके अंदर है। उन्हें अंदर देखा है, बाहर बयान किया है। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना कुछ पढ़े लिखे थे, ना इलाके की बोली जानते थे। उन्होंने बैठ के सिमरन किया। कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए। बोलो कोई कमी आई है? पहले तो पूरा फकीर मिल जाए और मालिक के हुक्म का सिमरन बताए, फिर ये सिमरन करे, यहाँ ख्याल इकट्ठा करे, जड़ चेतन की गांठ खोले, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, ये मालिक का रूप बन जाए, 84 खत्म हो जाए तो सारे सुख आ जाए। पर ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन गोगड़ आसिरे 3 लोक और 14 भवन में इस गुगर का रात। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जे हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये काल के देश की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियां हैं, बच्चे हैं, इनके घर के रौनक है। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन ये काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। ये हमारी आत्मा ये मन के कंट्रोल में है। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्य दान कराएगा, धूणियाँ तपलेगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ लेगा। पर यह मन सिमरन नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। सिमरन करना ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरन करना ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम की होती ही परब पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। हम रोज पढ़ते हैं सुखमणि साहब में, परब के सिमरन गर्भ न बसे। जे तू सिमरन करेगा ते माता के पेट में नहीं जाएगा। परब के सिमरन जमदूत न से, जे तू सिमरन करेगा ते जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। क्यों? हर सिमरन में प्रभु आप निरंकारा। जहाँ मालिक का सिमरन है वहाँ मालिक आप है। जहाँ मालिक आप है वहाँ कोई खतरा नहीं। परब के सिमरन काल परड़े, परब के सिमरन दुश्मन टरे, परब के सिमरन बिगन न लागे, परब के सिमरन आन दिन जागे। परब को सिमरी से बेमोताजे, परब को सिमरी सर्व के राजे। परब के सिमरन जब तब पूजा, परब के सिमरन बिन से दूजा। परब के सिमरन तीर्थ स्नानी, परब के सिमरन दरगाह मानी। जो कुछ मिलना है उस सिमरन से मिलना है। ये क्या कहता है? दोबारा बोल शुरू से। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा। हम ये कहते हैं अभी हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे, हम तो नीचे जा रहे हैं। उम्र घट रही है, अवध घटे दिन सरहनारे, रात दिन मौत के नजदीक जा रहे हैं। फिर हमने करना क्या था? क्या तुमने संतों की सोबत करनी थी, फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है। सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है? वो कहता है तुम सिमरन करो। सेवा को दोनों भले, एक संत कराम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत कोई घर बार नहीं छुड़ाते, कोई बाल बच्चे नहीं छुड़ाते। ये हम घर बार छोड़ देंगे ते डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाएंगे,
मंदिरों में जाके बैठ जाएंगे। अरे तो दुनिया के अंदर ही वो संत क्या कहते हैं, चल हंसा सतलोक मारे छोड़ो ये संसारा, भी ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंदर रूहानी मरलों में चलो। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर क्या कहता है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सो सबर। बैठे थे रूह गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, ये 40-50 किलो बाहर लिए फिरते हैं। मस्तान जी क्या करते, जो उस मालिक को प्रकट ना किया, जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। पशु मेरे मारे में फर्क क्या है, क्या मिली नरदेही, ये इंसानी जामा मिला है। बनाओ काज कुछ अपना, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है, बंदे तुम कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बोर न बारंबार। सोचो वो हिंदुस्तान का आदमी है, वो पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहां सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोकी तक ये काल का देश है। हम सारे बंधनों में है, बंद 3 लोक बापड़ा, कैसे दर्श ले नाम निशान सकल जग ऊपर। दादू देखता है, दादू कहता है मैंने देखा है, वो नाम तरलोकी से पार है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच केंद्र कंद्रव देवी देवता। सारे हम जेली हैं यहाँ। ये इंसानी जामा इस जेल से निकलने का मौका है। ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। सारी दुनिया इन गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पाओ छोड़ दो गफलाई। वाणी क्या कहती है, सो चतर सो श्याणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संजन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। फकीरों की सोबत में आके जिसने सिमरण कर लिया, ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, वो चतर है, श्याणा है, पंडित है, सूरमा है, वो सारा कुछ ही है, इंसानी जमे का फायदा उठा गया। हाँ जी, हाँ चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत ना जोड़ी। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत। हाँ सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है। हाँ सुनो भाई, मालिक की मेहर से 84 भुगतने के बाद ये इंसानी जामा मिला है। आगे जिन्होंने शब्द की कमाई की, हाँ जिन्होंने शब्द की कमाई की, उस नाम को प्रकट कर लिया। हाँ जी, शब्द से प्रेम कर लिया। हाँ शब्द से प्रेम कर लिया, वो प्रेमी है, खरे हैं। हाँ वो प्रेमी है, वो खरा है। बाकी सारा जहान खोटा है। हाँ सारा जहान खोटा है, हम तो सारे ही खोटे हैं। अब सोचो कोई खोटा पैसा लेके बाणिये की दुकान पर जाएगा तो बाणिया सौदा दे देगा, वो पैसा देख के चला के मारेगा, साथ में बेइज्जती कर देगा। तुम सारे ही खोटे हैं, मालिक की दरगाह में कैसे जाएंगे, वहां तो खरा जाएगा। खोट हमारे में कौन सा है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा निंदा चुगली बैर विरोध, ये सारी मेले हैं। ये मेले जाएगी कैसे, प्रभु के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जो सिमरण करते जाओगे ये मेले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। शीशा है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी है, मुंह दिखाई नहीं देता, हम कपड़ा मार देते हैं, शीशा साफ हो गया, मुंह दिखाई देने लग जाएगा। हमारा अंदर का शीशा मैला हुआ पड़ा है, ये सिमरण करना, ये कपड़ा मारना है। तन मन दर्पण मांझ साज शुरू से कहो, लगन लगे लग पार सार तब पाया। इसके अंदर लगन लगे, विकसित तरीके से सिमरण बने, वो सार वस्तु अंदर आ जाएगी। हाँ हम किताबें पढ़ने पर जोर देते हैं, उस संतों की वाणी किताबें पढ़ने का मौका ही नहीं देती। किताब थे प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस गिरा। बोलो भाई संत क्या कहते हैं, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस गिरा। भाई एक सांस ही बिरथा ना जाए। ये किताबों के पढ़ने से मालक मिले। लोग कोई जपजी साहब पढ़ता है, कोई सुखमणि साहब पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है। किताबों के पढ़ने से मिले अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे। कबीर कौन से स्कूल में पढ़े हैं, दादू कौन से स्कूल में पढ़े हैं, पलटू कौन से स्कूल में पढ़े हैं, गुरु नानक साहब कौन से स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने जो वाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते।
ये सारा ज्ञान अंदर से आया। सो ज्ञानी जिन्हें शब्द ले बुलाई, उस मालिक को पढ़ करना ये ज्ञान है। हाँ जी, प्रभु की उस्तत करो दिन रात। हाँ, सोचो कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, मंदिरों में गया है, मस्जिदों में गया है, गुरुद्वारों में गया है, तीर्थों पर गया है, पुण्य दान किए, ग्रंथ शास्त्र पढ़े हैं। कबीर साहब ने क्या किया है? वो बीजा बुनते रहे, सिमरण करते रहे। रविदास जुतियां गांठता रहा है, सिमरण करता रहा है। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरण करता रहा है। गुरु नानक साहब खेती करते रहे, सिमरण करते रहे। ये कुदरती तरीका है। तुमने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। जो अंदर जाओगे, ये संतों की वाणी चाहे करोड़ों किताब पढ़ लो, ये समझ में नहीं आती है। ये उसके समझ में आएगी जो सिमरण करेगा, अंदर जाएगा, उसके सारी बात समझ में आ जाएगी। कोई किताब पढ़ने की लोड़ ही नहीं है। और वाणी किताब पढ़ने का मौका भी नहीं देती। वो तो कहते हैं सांस सांस सिमरण करो। अब सिमरण करेंगे, किताबों में मत्था मारेंगे। हाँ जी, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस गिरा। हाँ, तिसे त्याओ सांस गिरा। तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करे है तोय। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुखदाते, निकुट न कबू जाई। वो नाम अंदर आ गया, सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया। हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार, जित खाए हमको तृप्त पई। संत प्रसाद हर नाम त्याया, तब ते मन तावा तृप्त है। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, होए अचिंत बसे सुख नाल। हाँ बोलो भाई, होए अचिंत बसे सुख नाल। भाई चिंता दूर करनी है, सुख से रहना है तो क्या करे? आगे सांस गिरा सर नाम संभाल। सांस गिरा सर नाम संभाल, एक सांस बिरथा ना जाए। कबीर क्या कहता है? कहता हूं कि जातूं क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। आज का दिन ये चले गया, ये हमारी जिंदगी में फिर नहीं आने का। जो सांस चले गया वो भी नहीं आने का। हिंदुस्तान का राज दोबारा मिल सकता है, पर जो सांस चले गया वो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी कोई सट्टा बताओ। मस्ताना जी कहने लगा मैं तो एक सट्टा आता है। क्या? एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। क्या तू सिमरण कर, हाँ ये आत्मा का कल्याण करे। ये माया तो पीछे सिमरण करने वाले के पीछे माया धक्के खाती फिरती है। पर अब के सिमरण हृदय से नो हृदय तो पहली स्टेज है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गोविंद चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिमरण किया था कि तू सिमरण करो तेरी भी लाज रखेगा। मस्ताना जी क्या कहते? तुम सिमरण करो, ये माया तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरती है, फिरेगी। हम माया के पीछे धक्के खाते फिरते हैं, उल्टा काम हुआ पड़ा है। हाँ जी, जय प्रसाद तू आचार बिहारी। हाँ भाई तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग भी तेरे कदर करते हैं, तो तेरा फर्ज बनता है तो उस मालिक की बंदगी करे। हाँ जी, तिस प्रभु को सांस सांस चितारी। जय प्रसाद करे पुन बहुदान, मन 8 पैर कर तिसका त्यान। 8 पैर कर तिसका त्यान। हमें तो याद ही नहीं है, फिर मूर्ख हुए कि ना हुए। हम किसी को कहते हैं भाई तू मूर्ख है, अगला गल पड़ जाएगा। पर संत किसी की लिहाज नहीं करते। संतों की वाणी क्या कहती है? आद अंत जो राखण हार, तिस्यु प्रीत न करे गंवार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, हर तरह से समर्थ है, उससे ये प्रेम नहीं करता। वो मूर्ख हुआ कि ना हुआ, जाकी सेवा नो निध पावे, तास्यु मुढ़ा मन नहीं लावे। वो सिमरण करोगे तो हृदय पहली स्टेज है, मन उस तरफ चलता ही नहीं है, तो मूर्ख हुआ कि ना हुआ। जो ठाकर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। वो मालिक सबके अंदर है, ये फिरता है बाहर, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। जो ठाकर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। ये मूर्ख है, जानता है मालिक के दिया आसमान में बैठा होना है। हाँ जी, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ। हाँ, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ। गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम धुन बाणी। उस नाम को प्रकट करना, ये मालिक के गुण गाना है। नाम सुनिए घट चानना। ये नाम को पढ़ कर ले, अब तो अंधेरा ही है, सारी दुनिया अंधेरा ढो रही है। ये नाम को पढ़ कर ले, अंधेरे से निकल के रोशनी में आ जाए, गंदगी से निकल के बगीचे में आ जाए। कबीर क्या कहता है? यागट भीतर बाग बगीचा, ये में सिंचना रहा। उन्हें अंदर देखा, बाहर बयान किया, हम तो पढ़ने में रह गए। ये जो संतों का मार्ग है, ये कथनी का नहीं है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। शरीर से काम भी करना पड़ेगा। 2 रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। किया शरीर के सुख वास्ते किया है, आत्मा के वास्ते कुछ भी नहीं किया। ये शरीर का प्रेम हमें बैठने नहीं देता।
हाँ, ये मन भी माया है, शरीर भी माया है। ये मन माया की तरफ चलता है। हाँ जी। शरीर तो एक मांगी हुई वस्तु है, नाशवान और मुर्दा है। हाँ, शरीर तो एक मांगी हुई वस्तु है, नाशवान है और मुर्दा है। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम मस्त है सच्चो ताई पछाणो। हम तो पढ़ते पढ़ते हैं भी राम सबके अंदर है, वो पछाणा तो नहीं है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसने देखा है? मस्ताना जी कहने लगे देखा है, काबू किया है, उससे काम लिया है। वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं भाई ये अंदर वाला राम है, ये काम करने वाला राम है। मस्ताना जी क्या करते, जब तक तुम दुनिया को इस राम से काम लेकर नहीं दिखाते, दुनिया मानने को तैयार नहीं है। हाँ जी। शरीर तो एक मांगी हुई वस्तु है, नाशवान और मुर्दा है। मुर्दे के साथ दिल लगाना अपने आप को मुर्दा बनाना है। ये शारीरिक प्रेम मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर देता है। शारीरिक प्रेम मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर देता है। सारी दुनिया ही पथ भ्रष्ट है, रास्ते से गुमराह है। वो रास्ता इसके अंदर है, ये फिरता है बाहर। जिन पाया भेद कलंदर दा, राह खोजा अपने अंदर दा। वासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ दिए लेंदी है। काया नगरी में मंगन चढ़े, जोगी नाम पल्ले पाई। कबीर ने लिखा वस्तु कहीं, वस्तु इसके अंदर है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं फिरता बाहर है। कऊ के विदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ। बेदी क्या, वो फकीर जो रूहानी मंडलों में जाता है। बेदी लिया साथ का, दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथा फल में पहुंचा जाए। हाँ जी। ये मनुष्य क्या करते, अंदर ढूंढोगे तो सुख पाओगे, बाहर कुछ नहीं मिलने का। हाँ जी। ये मनुष्य को वास्तविकता से दूर रखता है। हाँ, ये शरीर का प्रेम ये मनुष्य को वास्तविकता से, मालिक से दूर रखता है। इस शरीर से खूब काम लो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, तुम बैठने काबिल बनोगे। दोनों ही काम करने हैं। पंछी दो परों से उड़ता है, जो एक तरफ का पर काट दें तो उड़ नहीं सकता। जब मालिक की दरगाह में जाना है, दोनों काम करने हैं। घर का काम भी करना है, जो अपना सिमरन भी करना है। महाराज सावण सिंह कहा करते थे, घर बार छोड़ के भक्ति करना कोई बहादुरी नहीं है। मुस्तान जी क्या करते थे, जो साधु जंगल में जाकर भजन करते हैं, ऐसे भजन कभी नहीं बनेगा। हाँ, जो साधु जंगल में जाके भजन सिमरन करते हैं, ऐसे भजन कभी नहीं बनेगा। आगे, इंसान को चाहिए कि संसार में रहकर, हाँ, संसार में रहते हुए, आगे, कारोबार में नेक कमाई करके, कारोबार में नेक कमाई, बगैर हक लाल की कमाई के ये मालिक की बंदगी नहीं हो सकती। तुम एक कदम भी नहीं चल सकते। हम मेरा फेरी करते हैं, ठगी करते हैं, किसी के साथ ठगी नहीं होती, इसकी अपने साथ ही हो रही है। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, बोलो भाई मालिक उनके अंदर आया था, उनको मेहनत करने की जरूरत क्या थी? वो बेजा बुनते रहे हैं। रविदास जुतियां गांठता रहा है, कुरान साहब खेती करते रहे हैं। बगैर हक लाल की कमाई के ये मालिक की बंदगी हो नहीं सकती। पूज्य परम संत मस्ताना जी फरमाया करते थे कि पराया माल खाना आसान है, परंतु उसका हजम करना लोहे के चनों को हजम करने के बराबर है। बोलो भाई, पराया माल खाना तो आसान है, हजम करना लोहे के चने हजम हो जाएंगे, पेट पाड़ देंगे। पराया खाओगे फिर हजम कैसे होगा? खाता कौन? ये मन अंदर बैठा है, ये कहता है ये जग मीठा, आगे किसने देखा? हिसाब किताब होना है, खाओ पियो ऐश करो। मन तो ये चाहता है भाई ये विषय विकार भोगे, इस साला नरकों में जाए, नरकों में न जाए, 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना खाए, यहाँ से निकले ना। जो दुश्मन के कहे लगेगा उसकी मिट्टी प्लीत है, हमारी भी मिट्टी प्लीत है। हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये मन हमारा दुश्मन है, ये असली भक्ति करने नहीं देता। मुस्तान क्या करते, मिंट मिंट का फ्रेब, काया नगर के बालक वस्या, खिन पल थिर ना रही। एक सेकंड नहीं टिकता, ये माया की तरफ जाता है, माया से निकला है, माया की तरफ ही जाएगा। हाँ जी, मन के साथ मुकाबला करना पड़ता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी इसके अंदर है, शील संतोष क्षमा धीरज दीनता गरीबी भी इसके अंदर है। ये मन चलता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ, इनकी मदद करता है। शील संतोष क्षमा धीरज दीनता की तरफ, गरीबी की तरफ चलता ही नहीं है ये। हाँ जी, इसको तो हमने चलाना है। ये मन के साथ सख्त मुकाबला रखना है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत्य। पुराने खंडर होते थे, उनके अंदर खजाना दबा पड़ा है, ऊपर सांप बैठा है। सांप को मारोगे, सांप को पकड़ोगे तो खजाना मिलेगा। इसके अंदर भी अखुट खजाना है।
चने के ऊपर ये मन साफ बैठा है। ये काबू कैसे आएगा? सिमरण करने से। ये मन है लज्जत का आशिक। बाहर इसको कितनी लज्जतें दो, ये रजता नहीं है। आग के अंदर तिलकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी, ये पानी डाल दें तो आग बुझेगी। इस मन को तुम कितनी लज्जतें दो, ये रजता नहीं है। उस नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नबात गुड़ मक्खियो मजा दूध सबे वस्तु मिठियां रब ने पूजन तुद। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये मन अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आएगी, ये काबू आ जाएगा। मन मूसा पिंगल भया पी पर नाम मनवा स्थिर शब्द रहता। ये मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडलों में चली गई, परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी। जो भजन के चूर्ण के बिना हजम नहीं हो सकता, एक खुराक के बदले कम से कम 3 घंटे भजन का फल देना पड़ता बोलो है। भाई, एक खुराक के बदले 3 घंटे भजन सिमरन देना पड़ता है। हाँ जी, कोई विचार करता है? हाँ जी। जिस तरह गाय को चारा खिलाकर दूध निकालते हैं, इसी तरह गृहस्थी अपनी कमाई से भोजन खिलाकर साधु के सिमरण या भक्ति का फल निकाल लेते हैं। इसलिए संतों ने हक हलाल की कमाई करके गुजारा करने का उपदेश दिया है। मालिक का भजन सिमरण करने के लिए हक हलाल की कमाई की खुराक का होना बहुत जरूरी है। बगैर हक हलाल की कमाई के भजन सिमरण हो नहीं सकता। बोलो भाई, पूर्ण तख्तों के फैसले हैं। काल खाए कुछ हत्तों दे नानक राह पछाने से, गृहस्थी का टुकड़ा बुरा नोनो उंगल दांत, भजन करे ता उबरे नांत्र काड़े आंत। जोगी होवा जग भवा घर घर भिख्या ले, दरगाह लेखा मंगिए किस उत्तर दे। वहां तो राई राई का हिसाब किताब है। हाँ जी, जिसको बख्शीश होती है उसका हिसाब नहीं होता। जाको करे बख्शीश ताका लेखा गिने जगदीश। वो भी परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगाए, जो आप खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा, कोई लिहाज नहीं है। हाँ जी। हुकूमत राय, हजूर जो हम हमेशा लंगर में खाते हैं, क्या हमें भी देना पड़ेगा? महाराज जी ने कहा, कर्ज उतरता है सेवा से, नाम की कमाई से। सुबह शाम दोनों वक्त भजन करो, नहीं तो ऊंट बनोगे या भैंसा या कोई और बोझा ढोने वाला जानवर। इसमें कोई लिहाज नहीं है, सोच लो। जो साधु जंगल में जाकर भजन करते हैं, ऐसे भजन कभी नहीं बनेगा। इंसान को चाहिए कि संसार में रहकर कारोबार में नेक कमाई करके, आगे ना बात है, कारोबार में नेक कमाई करके। हाँ जी, हाय 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 ना करे। सुनो, ये दुनिया की मान बढ़ाई, ये धन दौलत विषय विकार, ये इसको फंसाने के लिए है। ये ना हो तो यहाँ फंसे कौन? मान बढ़ाई के पीछे पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसे के लिए चोरियां ठगियां ऐप पाप करते हैं, फिर विषय विकार भोगते हैं, फिर नरकों का अधिकारी हो जाता है। मन हमारा दुश्मन है। मन तो ये चाहता है सारे नरकों में जाए, 84 में धक्के खाएं, यहां से निकले ना। हाँ जी। कारोबार में नेक कमाई करके रात को बच्चों को खिला सुलाकर भजन करना चाहिए। किसी आदमी को पता ना चले वो भजन लगता है। हाँ हाँ, बोलो। घड़ी है सिमरन की लाभ उठा ले, घड़ी है सिमरन की लाभ उठा ले, सतगुरु को मना ले बंदे जोत जगा ले। भाई हम पढ़ते हैं भाई, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे है समाए। वो सतगुरु सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है, वो फकीरों ने अंदर देखा, बाहर बयान किया। कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, जोत आ गई, तसल्ली मिल गई। वो मालक को देखने वाली आंख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, माथे के ऊपर है, वो अंदर खुलती है, उसके मोतिया बिंदु हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों की मोतिया बिंदु जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख है, जुग जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। ये सिमरन करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, वो आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, ते नाम का रस भी आ जाएगा, ते सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग जाएगा। अखा बाजू वेखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन अता करना, नानक हुक्म पछाण के कसमें मिलना। बीबी स्वागन कब होती है? जब पति मिल जाए। आत्मा स्वागन कब होगी? आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। फिर वो सबके अंदर दिखाई देने लग जाता है।
अब ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, दुश्मन, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। सबके अंदर मालक देख लिया, भी सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ समो पाई। नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। फिर कोई बिगाना नहीं रहता, फिर वो किसी की निंदा नहीं कर सकता, किसी से बैर नहीं रह सकता, किसी का बुरा नहीं सोच सकता। ये निशानी है उसकी। वो सबसे प्यार करेगा, सबका भला चाहेगा। या अल्लाह सबका भला हो। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। हाँ जी, किसी की बेइज्जती नहीं करेगा। हाँ जी, सतगुरु को मना ले बंदे ज्योति जगा ले, सतगुरु को मना ले बंदे ज्योति जगा ले। एक भजन तेरे साथ चलेगा, तेरी काया की कीमत ना कोड़ी हो। तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत ना जोड़ी। जब तक तुम अपने आप को मुसाफिर नहीं समझोगे। सुनो भाई, हम सारे यही मुसाफिर हैं। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपको आपने सब जग चलन हार। ये मुसाफिर खाना है। हमने तो यहाँ खूंटे गाड़ रखे हैं भाई। मरने वाले लोगों को रोज मरते देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर भूचाल आया, 5-7 सेकंड लगे उन्हें, 1 लाख आदमी मर गए। पता नहीं कब टाइम आ जाए। क्या तू सियाना बन, ये तेरा देश नहीं है। तेरा देश कौन सा है? त्रिलोक से पार चौथे लोक में है। कबीर क्या कहता है? महरम हो सो जाने साधो ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ तो कहन सुन सिन्यारा। यूपी में भिखा फकीर हुआ है, उसने भिखा बात अगम की, कहन सुन की ना तो कहने के ना सुनने के, तो अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो पता लगेगा। हाँ, ये क्या कहता है? जब तक तुम अपने आप को मुसाफिर नहीं समझोगे। जब तक तुम अपने आप को मुसाफिर नहीं समझोगे, आगे तब तक तुम्हारा ख्याल इस जहान से नहीं हटेगा। हाँ, इस जहां ख्याल इस दुनिया से नहीं हटेगा। हाँ जी, ये ख्याल के रस्से लगे पड़े हैं। हाँ जी, दुनिया का ख्याल बार बार आता है, परिवार का ख्याल आता है। हाँ जी, अगर ख्याल नहीं हटा तो 9 दरों की जेल से नहीं निकल सकता, और 10वां द्वार तुम्हारे अंदर है। इसमें जो सैल तमाशे और राज हैं उसको नहीं देख सकोगे। हाँ, वो मालक के 10वें द्वार में है। संत कहते हैं भी आगे सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। हम तो एक कदम भी नहीं चले मालक की तरफ। महाराज सावन सिंह के पास कोई ग्रंथी आया। महाराज जी कहने लगे, भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कितनी बार किया है? क्या जी 800 बार। क्या अंदर जोत देखी है? क्या जी नहीं। कि फिर पढ़ने का क्या फायदा? पढ़ू गीता वेद पुराण, एक सिमरू श्री भगवान। पाठ पढ़े ने बुझी पेखी परम पुलाई, गुरमति हर रस पाया रसना हर रसमाई। मन की मत त्यागो अर्जन, ये आप बात कठिनी। अब मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत कहते हैं करो सिमरन, चलो अंदर। चल हंसा सतलोक मारे, छोड़ो ये संसारा। अगां कूतरांग तू अंदर चले, पीछे फेर न पीछे ना हटे। सिंज अव्यवहार बोर न हो जन्मड़ा। संत मत की पहली पौड़ी, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना ये मुश्किल है। 10वें द्वारे ताला दिया, भीतर पोल बनाई। भीतर तो आसान ही काम है। हाँ जी, मन को तीसरे तिल में। हाँ, मन को तीसरे तिल में। तीसरा तिल है कहाँ? या माथे के ऊपर है। ये पंडित यहाँ टीका लगाते हैं ना, इसका मतलब क्या है? टीके का मतलब ये है भाई यहाँ ख्याल टिक जाए। फकीरों ने 12-12 साल पानी ढोया यहाँ ख्याल को टिकाने के लिए। ये ख्याल टिक जाए, मन टिक जाए, मन जीते जग जीत, त्रिलोकी को फतेह कर लेता है। हाँ जी, मन को तीसरे तिल में स्थिर कर लें तो समझो उसने सारा संसार जीत लिया। बोलो भाई, मन को तीसरे तिल में खड़ा कर ले, उसने सारे त्रिलोकी को फतेह कर लिया। ये जंग जितनी थी। सूरा सोए जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे फिर भी न छोड़े के। दीन क्या, धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, उस सतगुरु को पढ़ करना, नाम को पढ़ करना, ज्योत को पढ़ करना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे एक काफर हैं। वाणी क्या कहती है? काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा होवे दूर करम। मालक की दरगाह से लिखा होता है उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, पर विनाशी कर में पाया।
वो संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, ये सिमरन करेगा, उस नाम को पढ़ कर लेगा, अंधेरे से निकल के रोशनी में आ गया, सतगुरु प्रकट हो गया, जन्म मरण के बंधन छूट गए, अंदर शांति आ गई। ते उसी के पल्ले धर्म है, धर्मी तो कोई बिरला ही है। हाँ जी, संत मत की पहली पौड़ी बहुत कठिन है। हाँ, संत मत की पहली पौड़ी बहुत कठिन है। ये जिंदा मरना है, ये जड़ चेतनी गांठ खुलना, जिंदा मरना। जीवित मरे मरे पुन जीवे ताम मुकंत्र पाए। मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, तीर्थों पर जाना, पुण्य दान करना, धुनियां तपनी, ग्रंथ शास्त्र पढ़ना, ये आसान बात है। पर अंदर बैठ के सिमरन करना, जड़ चेतनी गांठ खोलना, ये पहाड़ पर चढ़ना है, ये मुश्किल काम है। जीवित मरे मरे पुन जीवे ताम मुखंत्र पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोई, गुर प्रसादी जित मरे हुक्म में बुझे सोए। हाँ जी, पर जब अंदर आनंद आने लग जाए तो भजन को छोड़ने को दिल नहीं करता। बोलो भाई, अब तो हमारा भजन करने को दिल नहीं करता। ये अंदर 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 आनंद आने लग जाए, फिर भजन को छोड़ने को दिल नहीं करता। फिर तो सोचा क्यों टाइम खराब करे, अपने अंदर चले। हाँ जी, दुनिया की मान बढ़ाई, धन दौलत, हुकूमत की बागडोर, करामाती शक्तियों की प्राप्ति कठिन नहीं है, पर शब्द के साथ जुड़ना कठिन है। हाँ, दोबारा बोलो। दुनिया की मान बढ़ाई, धन दुनिया की दौलत, मान बढ़ाई, धन दौलत, करामातें हासिल करना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, पर सूरत को शब्द के साथ जोड़ना ये मुश्किल काम है। दोबारा बोल, चंगी तरह याद करा दे। दुनिया की मान बढ़ाई, धन दौलत, हुकूमत की बागडोर, करामाती शक्तियों की प्राप्ति कठिन नहीं है, पर शब्द के साथ जुड़ना कठिन है। अब बोल। हाँ, सिद्धों ने गुरु नानक साहब से पूछा भी आपके पास कौन सी करामात है। हाँ जी, सिद्धों के पूछने पर कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, गुरु नानक साहब ने फरमाया कि हमारे पास सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं है। सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं है। वो नाम आ गया, सारा कुछ ही आ गया। हाँ जी, आग के वस्त्र पहनना, हिमालय पर्वत की सारी ही बर्फ में अपना घर बनाकर रहना, लोहे की बनी हुई रोटियों को खा जाना, वह एक पैसे के बराबर धरती और आकाश को तोलकर दिखा देना, जैसी रिद्धियां शक्तियों के होते हुए और जीवों को भव सागर से पार ले जाने का अधिकार रखते हुए भी मैं यही कहूँगा कि सतनाम के बिना बादल की छाँव की तरह सब कूड़ पसारा है। नाम के पलट के बिना सब कूड़ का पसारा है। हाँ जी, ये करामाते तो गांवों में फिरते होते हैं ना, मदारी वो भी दिखा देते हैं। हाँ जी, हाँ, जब तक सतगुरु को मना ले बंदे जोत जगा ले, सतगुरु को मना ले बंदे जोत जगा ले। एक भजन तेरे साथ चलेगा, तेरी काया की कीमत ना कोड़ी हो, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत ना जोड़ी। हाँ, सुनो भाई, नित्यनेम क्या है? कोई सुखमणि साहब पढ़ता है, कोई जपजी साहब पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, ये नहीं है। अब सुन लो। हाँ जी, मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। नित्यनेम क्या होना चाहिए? ये रोज रोज बैठे वे सुरत सिमटे, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो तो जड़ चेतन की गांठ खुले। आगे, हर एक स्त्री और हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे, अंदर चढ़े और सुरत को शब्द के साथ जोड़े। हाँ, सुरत को शब्द के साथ जोड़े। सुरत शब्द में राखिए, तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरुष हमार। जिंदगी में ये तजर्बा करना है, हम तो पढ़ते पढ़ते हैं। आगे, यह नित्य नेम होना चाहिए। ये नित्य नेम होना चाहिए, ये कोई भी नहीं करता। हाँ जी, जब मनुष्य अंदर चढ़ेगा, 10वीं गली में आएगा, वहां अमृत बरस रहा है। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है। अमृत किसी ने देखा है? अमृत का स्वाद लिया है? नो नित अमृत प्रभु का नाम दे ही में इसका विश्राम। नाम को पढ़ करोगे, उसके अंदर अमृत है।
घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मर न जाने परमदा परम पुलाया। गुर का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई, नानक जिन पिया बोड़ न लगी आई। ये अंदर जाएगा, नाम को पढ़ करेगा, उसके अंदर अमृत है, अमृत पिएगा, मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडलों में चलेगी, तजर्बा हो गया। फकीरों ने तजर्बे किए हैं, बार बयान किया है। अमृत का शब्द कहां से आया है? फकीरों ने अंदर अमृत का रस लिया है, बार बयान किया। हम तो पढ़ने में रह गए। हाँ जी, जिससे पीकर शांति प्राप्त होगी। हाँ, अमृत पी ले, जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं, फिर वो आजाद हो जाता है। किसी लोक में जाओ ते आओ, कहीं भी जाओ। हाँ जी, उस अमृत को पीकर रूह आजाद हो जाती है। उस अमृत की जो लज्जत है उसका जवान वर्णन नहीं कर सकती। हाँ, बेखा बात अगम के कहन सुन की ना है। जो अमृत का रस लेगा उसको पता है, बाकी को नहीं पता लगता। हाँ जी, अगर मनुष्य को शायद विलायतों की बादशाहत भी मिल जाए तो भी उसे इतनी खुशी प्राप्त नहीं होती जितनी कि उस वक्त होती है। हाँ, जो मालिक के प्यारे हैं, ये अमृत का रस लिया है, उनको को भी सारी दुनिया की दौलत एक तुम ले ले, ये नाम का रस ले ले, वो कहेगा दुनिया की दौलत का मुंह ही नहीं करता, उसका हम तो हर रस चाहिए। हाँ जी, जिनको रस हर रस आया सो अनरस नहीं लपटाया। हाँ जी, जबकि वे पर्दा खोलकर पहली मंजिल पर जाकर अमृत पीता है। मनुष्य का धर्म है पहले अपने आप की खोज करे। हाँ, ये मनुष्य का धर्म है। ईशान लिखा है, नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट, बिन आप पाची ने मिटे न परम की काई, सोजन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिला सुखदाता। गुरु अमरदास क्या कहते हैं? काया अंदर सब कुछ बसे, खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे, सबना करे प्रतिपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा, सच्चे आप खेल रचाया आवागमन सारा। उन्हें अंदर देखा है, बार बयान किया, हमने तो कुछ देखे ही नहीं है। हाँ जी, अपने आप की तहकीकात करे। अगर किसी ने हमें मालिक से बिछड़वाया है तो मन ने। हमारा दुश्मन कौन है? मन। हाँ, ये दुश्मन मन है ये। हाँ जी, इसने हमसे हीरे जवाहरात छिपाकर हमें विषय विकारों में भुला दिया है। हम संतों के पास जाते हैं, कामिल अपड़ जब तक दुनियावी ख्वाहिशें कायम है। हाँ सुनो भाई, एक ख्वाहिशें ही लिए बैठी है, यही रस्से पड़े हैं। ये ना करे वो जो लिखा मिलना है, अपनी मेहनत करे, सुबह से लेके शाम तक एन चुस्ती से काम करे। शाम के टाइम मन को कह दे भाई मैंने जो मेरा फर्ज पूरा कर दिया, अब बैठ के भजन करेंगे। हाय हाय, सतगुरु के दर्शन करे, फिर सब में सतगुरु नजर आएगा। हाँ, सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। इस सत ताकत को पढ़ कर ले, हमेशा का सुख मिल जाए। बिन सतगुरु सेवे बोता दुख लागा जुग चारे फरमाई। जब तक उस सत ताकत को पढ़ नहीं करते, इस जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। हाँ जी, लोग कहते हैं रामायण पढ़ी जाओ, मौत के बाद मुक्ति हो जाएगी। पता नहीं होगी कि ना होगी। हाँ जी, साधु भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। जिंदे जी शरीर से निकलना है, ये कोर्स जिंदगी में करना है। जिंदगी में सतगुरु के दर्शन करने हैं, जोत को पढ़ करना है, अमृत का लेना है, वो कीर्तन सुनना है। हर कीर्तन सुना, हर कीर्तन गावे, ते जन का दुख निकट ना आवे। सोदर तेरा क्या सोगर क्या, जित वह सर्व संभाले, बजे तेरे नाद अनेक असंख्या, केते तेरे बावन हारे, केते तेरे राग बलिशु कहिए, केते तेरे गावन हारे। उन्हें अंदर सुनिए राग के बार बयान किया, हम तो पढ़ने में रह गए। हाँ जी, फिर सब में सतगुरु नजर आएगा। आपका मन इतना बलवान हो जाएगा कि दूसरों के दोष निकालने असंभव हो जाएंगे। आपका मन इतना बलवान हो जाएगा, दूसरों में दोष निकालने असंभव हो जाएंगे। फिर दूसरों के दोस्तों की तरफ देखेगा ही नहीं। हम गले में ओगण देखते हैं। उस्ताद ने क्या कहते, दुनिया जाती है ओगण पर गुण कोई नहीं चुकता, ये गुण चुके तो निबेड़ा ही हो जाए। वाणी क्या कहती है, ओगण विकण फल हरण, गुण की सांझ करण। जो गुण कोई देख भी ले तो नजरअंदाज कर दे। हाँ जी, दुनिया के उतार चढ़ाव आप पर असर नहीं करेंगे। हर हाल में मन के विरुद्ध लड़ाई जारी रखनी चाहिए। मन हमारा दुश्मन है, यह किसी न किसी बहाने हमें रास्ते से भुलाने की कोशिश करता है। हाँ, रास्ता इसके अंदर किसी को जाने नहीं देता। वो हॉकी का मैच होता है, गोलची की ड्यूटी है, अभी गेंद गोल से बाहर ना निकल जाए। ये मन गोलची है, ये भाई कोई अंदर ना चले जाए। मुस्तान कहते मिनट मिनट का फ्रेम, मिनट मिनट का फ्रेम।
कया नगर के बालक वस्या खिन पल थिर न राय। हाँ जी, जैसे मंदिर को थंबे थंबन है, गुरु का शब्द मन स्तंभन। थंबी है, मकान को लिए खड़ी है, तो संतों ने सिमरण बताया, और सिमरण करोगे तो मन भी खड़ जाएगा। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरण नहीं मिलता, तो ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। ये अंदर का रास्ता गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पाए। नाम सुलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए, अनहदुन दरवाजे सच्चे सुबह पाए। गुरमुखा स्यों कर दोस्ती, सतगुरु स्यों लाए चित, जन्म मरण का मूल कटी है सुख होवे मित। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख नेरे। गुरमुख नाम गुरमुखों से पूछ के फिर सिमरण करो। हाँ जी, आदमी फिजूल के कामों में इतना फंसा हुआ है। हाँ, फिजूल के कामों में सारी दुनिया फंसी पड़ी है, किसी को टाइम ही नहीं है। असली काम क्या है? सिमरण करना है। महाराज श्रावण सिंह कहा करते तुम सिमरण करो तो मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, कोई कमी नहीं देगा। हाँ जी, आदमी फिजूल के कामों में इतना फंसा हुआ है कि जरूरी काम के लिए इसके पास वक्त है ही नहीं। बोलो भाई, जरूरी काम के लिए वक्त है ही नहीं, जरूरी काम तो सिमरण करना है। हाँ जी, ये बात याद रखो, भजन में कभी भी सुस्ती तथा लापरवाही ना बरतो। हाँ, सारे सुस्त लापरवाही करते हैं, सारे सुस्ती बरतते हैं। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। बोले ने क्या कि उल्टा वेद पढ़ा है, सारी दुनिया उल्टा वेद पड़ी है। हाँ जी, बड़े बड़े बादशाह, डिक्टेटर, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, भारले ज्ञानी, ध्यानी तीसरे तिल में पहुंचने में नाकामयाब रहे। ना हमें कोई नया फिरका, धर्म या मजहब खड़ा करना है। हाँ, संतों का ये उद्देश्य नहीं है, कोई जनता इकट्ठी करनी नहीं है, कोई नया धर्म खड़ा करना नहीं है। वो तो मालिक के हुक्म से काम करते हैं। उनका तो मतलब है सिमरण कराना है। सेवा को दोनों बोले, एक संत एक राम, राम जुदाता मुक्ति का संत जपावे नाम। वो कोई गर्ज नहीं रखता। हाँ बोल, दोबारा चंगी तरह बोल। ना हमें कोई नया फिरका, धर्म या मजहब खड़ा करना है। धर्मों की संख्या तो पहले ही बहुत है। ना ही हमारा उपदेश पैसा कमाना है, ना ही सत्संगियों की गिनती बढ़ाने की चिंता है, ना ही यह चिंता है कि सत्संगी कम हो जाएंगे तो हमारी आमद घट हो जाएगी। ना ही सानू मसूरी या प्रशंसा दी लोड़ है, क्योंकि संत मत में बड़ाई जहर है। हाँ, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो किसी की परवाह ही नहीं करता। वो मालिक बेपरवाह, इसको ही बेपरवाह कर देता है। वो बेमोहताज है, इसको ही बेमोहताज कर देता है। हाँ जी, जो उसका कहना मानेगा वो फायदा उठा जाएगा, नहीं तो धक्के खाई जो। हाँ जी, हम संतों के पास जाते हैं, कामिल फकीरों के वचन सुनते हैं, पर कभी उन्हें मानते हैं। इस कान में सुनते हैं तो उस कान से निकाल देते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि रूह नहीं चढ़ती, मन नहीं लगता। हमारा श्रावण सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कहने लगा जी मुझे 20 साल हो गए, नाम लिए, अंदर कुछ नहीं देखा। महाराज जी कहने लगे तुम 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? क्या जी 5 मिनट। 5 मिनट में क्या मिले तुझे? हाँ जी, फिर शिकायत करते हैं कि रूह नहीं चढ़ती, मन नहीं लगता। मात पिता भाई कोई नहीं अपना, मात पिता भाई कोई नहीं अपना। सांसों की डोरी टूटे छूटे जीवन सपना। सुनो भाई, रात को सपना आता है, सच दिखाई देता है। सुबह उठते में तो सपना ही था। जब मौत आएगी पहले सारा सपना ही था। वाणी क्या कहती है? संजोग वियोग करते लिख पाए, कीर्तने चले चलाए। जितना संजोग लिखा है वो अपना है, संजोग खत्म हो जाते कोई किसी का नहीं है। बाप बैठा होता है, बेटा चला जाता है, क्यों? संजोग खत्म हो गया। पता नहीं कब संजोग खत्म हो जाए। असली दोस्त कौन है? संत। गुरमुखा स्यों कर दोस्ती, सतगुरु स्यों लाए चित। जन्म मरण का मूल कटिया सुख होवे मित। नानक कचरियां सू तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां। ये जिमदे बिछड़े और मोहन जासी छोड़। हाँ जी, पर ये घर बार नहीं छोड़ना, बाल बच्चे नहीं छोड़ने। जिसको सुख दिया है सुख लेना है, दुख दिया है दुख लेना है। ये लेने देने भी खत्म करने हैं। किस तरह रहे? जग रहो जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत। दुल्हन भरोसा राम का, लाए रहो दृढ़ प्रीत। तलक में ला तलक रहना है। बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालक की मौज। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ, बच गया तो मालक की मौज। चूड़ा छूट गया, मालक की मौज। खेती करो, फसल अच्छी हो गई, मालक की मौज। गड़े पड़ गए, मालक की मौज। व्यापार करो, फायदा हो गया तो मालक की मौज। घाटा पड़ गया, मालक की मौज। वे मालका जो पाओ तो राख ले। हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाए निशाने। सुरत शब्द सागर तरिए, नानक नाम बखाने। मुर्गा भी पानी में रहती है, उड़ती है, सूखे पैरों से उड़ती है। ये रहने का तरीका है। ये क्या कहता है? हाँ जी,
मात पिता भाई कोई नहीं अपना, मात पिता भाई कोई नहीं अपना। श्वासों की डोरी टूटे छूटे जीवन सपना, श्वासों की डोरी टूटे छूटे जीवन। जपले बैठ कर ज्यादा गुजर गई बंदे, आगे है जिंदगी थोड़ी हो, तुमने सतगुरु से प्रीत। क्या करना है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। क्या शुभ काम में देरी क्यों कि जल्दी करे, अंदर ये चिंता रख भी सिमरण बने। महाराज सावण सिंह ने लिखा है भी सिमरण नहीं करोगे तो मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा। ये श्री काम तो किया ही ना। हाँ जी। जपले बैठ कर ज्यादा गुजर गई बंदे, आगे है जिंदगी थोड़ी हो, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, हाँ चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी। ममता कुटुंब की रखती जकड़ के, ममता कुटुंब की रखती जकड़ के। सुनो भाई, ममता क्या है? पाकिस्तान में भूचाल आया, 1 लाख आदमी मर गए, बोलो भाई हमें तो कोई दर्द नहीं हुआ, ये अपना मर जाए तो हाय तोबा हाय तोबा। क्यों? उसके साथ मोह है, ये मोह बुलाता है। हाँ जी, ये मोह निकल जाए फिर वो मरने जमने का उसको क्या परवाह नहीं होती, कोई मरे कोई खपे। हाँ जी। ममता कुटुंब की रखती जकड़ के, ममता कुटुंब की जकड़ के। मेरा मेरी झूठी तेरी चाल क्यों अकड़ के, मेरा मेरी झूठी तेरी सतगुरु के नाम की चर्चा छोड़ दी बंदे, आदत न गंदी छोड़ी हो। सुनो भाई, आदत गंदी ना छोड़ी। गंदी आदत क्या? शराब पीने वाला, मीट खाने वाला, अंडे खाने वाला, पराई स्त्री भोगने वाला, पराई निंदा करने वाला, पराया खाने वाला, ये मालिक की बंदगी नहीं कर सकता। इनसे पूरा परहेज रखना पड़ेगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है, परहेज बता देता है, हम दवाई खाएंगे परहेज रखेंगे तो बीमारी चल जाएगी। और संतों के पास जाते हैं, संत क्या कहते हैं? वो कहते हैं सिमरण करो, शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, बीड़ियां नहीं पीनी, ते हकलाल की कमाई करनी है, ते अपना सिमरण करना है। हाँ जी। सतगुरु के नाम की चर्चा छोड़ दी बंदे, आदत न गंदी छोड़ी हो, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी। हाँ दर्शन वेला आस चरण कमल में, दर्शन वेला चरण कमल में, काल करे आज छोड़ मत कल। दर्शन वेला क्या? सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे, जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, वो गुरु अंदर मिल जाएगा। वो मालिक एक ही गुरु है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, को नानक ताके कारज पूरा। हाँ जी, अंदर गुरु को पढ़ कर लिया फिर उसके साथ है, वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। हाँ जी, उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बार ही पढ़ कर ले फिर इसके साथ है। हाँ जी। दर्शन वेला आस चरण कमल में, दर्शन वेला आस चरण कमल में, काल करें आज छोड़ मत कल पे, काल करें आज छोड़ मत कल पे। सतगुरु से मिलने की मंजिल तू ना बंद, चढ़ जा तू पौड़ी पौड़ी। हाँ तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने साहिब से। पौड़ी अंदर है, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। हम तो पौड़ी नहीं देखी, चढ़ेंगे क्या? हाँ जी। सतगुरु से मिलने की मंजिल तू ना बंद, चढ़ जा तू पौड़ी पौड़ी। हाँ तूने सतगुरु से प्रीत जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया,
चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी हो। तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जो। धन धन सतगुरु चलो भाई, तेरे। लियाओ प्रसाद अब और कबीरा। धन सतगुरु तेरे आशीर्वाद।